नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इन्फो एज। तो इन्फो एज के बारे में बात करूँ तो जिसको हम लोग नौकरी नाम से जानते हैं। तो नौकरी के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। आप खुद ही देख सकते हैं इन्फो एज हिट मोर देन 2 years हाई ऑन स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रोथ। देखिए ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इस डेटा को देख सकते हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कंपनी 2 साल के जो हाई है उस हाई को ब्रेक किया है और स्ट्रांगली एक बुलिश ट्रेंड है। ऑब्वियसली मुझे भी स्ट्रांगली बुलिश ट्रेंड मिला और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक मुझे पैटर्न्स मिला था, उस पैटर्न्स के बेसिस पे मैंने काम किया और आपके साथ भी शेयर किया सारी चीज़ों को सीखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे इन्फोसिस के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, ये कंपनीज का ग्रोथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्फोसिस एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, देखा जाए तो सॉरी माफी चाहता हूँ, इन्फोसिस इन्फोसिस नहीं, इन्फो एज एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली एक ऑनलाइन बिजनेस करने वाला कंपनी है, जहाँ पे नौकरी.com आप सभी सुन चुके हैं, जीवन साथी डॉट कॉम, साथ ही साथ आप देखेंगे तो 99acre.com, तो ये सारे प्लेटफॉर्म इसी का है। कंपनी देखिए खुद के बिजनेस के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही, साथ ही साथ दूसरे बिजनेस के ऊपर भी अच्छा खासा निवेश भी किया है। उनमें से जोमेटो जो है इसके ऊपर भी इन्फोएज ने निवेश किया है। अभी इसी हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में इस बार कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट किस तरीके से आने वाले हैं उसका एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए पिछले सालों में करीबन 2300 करोड़ का सेल्स था और इस बार करीबन 2400 करोड़ का सेल्स हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिस बेसिस में नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था वो आज पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। और अभी एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है वो किस तरीके से हुआ। एक अच्छा खासा सेल्स का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, मगर प्रॉफिट का ग्रोथ नेगेटिव में है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी उतना खास नहीं है, मगर अच्छा खासा कंपनी एक साल में रिटर्न दिया क्योंकि कंपनी एक साल से ही भागना स्टार्ट किए। अभी देखिए रिजल्ट इस बार पॉजिटिव में आने का चांसेस है, पिछले सालों में तो नेगेटिव हुआ था। अभी देखिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्म्स करेंगे वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पिछले साल में टैक्सेशन ज़्यादा दिया था इसलिए कंपनी लॉसेस में कन्वर्ट हुआ और इस बार भी अगर टैक्सेशन कम दिया तो शायद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव में हो सकता है। बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। और इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न्स मिला था, शोल्डर कम, फिर से एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो देखिए जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट होता है आपको हमेशा याद रखना है, इस तरीके से पैटर्न ढूंढने के बाद आपको कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को चेक करना है। ऐसे नहीं कि जो कंपनी लगातार लॉसेस करते चले जा रहा है उस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको पैटर्न मिले तो आप काम कर लेंगे, वो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपको अच्छा खासा पैटर्न्स तो दिखाएगा मगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जिसके चलते है बाई होने के बाद ही वो बिग क्रैश आपको दिखाएंगे। तो फाइनली देखिए इस कंपनी के जो टारगेट मुझे देखने को मिला था करीबन 6200, सॉरी 6430 के आसपास। तो अच्छा खासा एक जर्नी होने के बाद कंपनी टारगेट के नज़दीक में जा चुके हैं। तो ये था कंपनीज का अपडेट। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मेरा ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक जो है, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी का सबसे खासियत पॉइंट मैं आपको बता दूं, कंपनी के जो केमिकल्स हैं वो इसका केमिकल कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है वो सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि आज एटलीस्ट 2 सालों में केमिकल सेक्टर के डिमांड बहुत हद तक कम हो चुके हैं। बहुत हद तक कम होने के बाद भी इस कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो देखना जरूरी है, क्योंकि जब केमिकल सेक्टर फिर से जर्नी पॉजिटिव दिखाएगा तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। सबसे पहले देखिए कंपनी का जो है केमिकल जो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो बेसिकली
काम क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ प्रोसेसिंग, साथ ही साथ आप देखेंगे सप्लाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर के माध्यम से कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं प्रोडक्ट को। बेसिकली कंपनी के जो अपडेट है वो आप देखेंगे तो कंपनी का फूड इंडस्ट्रीज में, प्लास्टिक में, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है आपको आपको यहाँ पे एक झलक देखने को मिला। अभी बाकी बाकी जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी का रिजल्ट के डेट में अनाउंसमेंट सबसे पहले हो चुके हैं, उसके बारे में चर्चा करूँ तो 22 ऑफ मई कंपनी का रिजल्ट का डेट आ चुके हैं। इस रिजल्ट के डेट में कंपनी आपको रिजल्ट पब्लिश करने वाला है और बेसिकली कंपनी इसके ऊपर शोल्डर, उसके बाद हेड कम शोल्डर बना था और वो शोल्डर कैंसिलेशन किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे उसके बाद भी बिग क्रैश हो चुके हैं। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी मुझे फ्रेश पैटर्न नहीं दिखा, तो अभी तक मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि बहुत दिनों से कंपनी इसी रेंज के अंदर घूमते चले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली ऊपर साइड में एक रेजिस्टेंस है और नीचे साइड में एक सपोर्ट है। इसी लेवल में देखिए बार बार वो एक ही रेंज के हिसाब से काम करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी की सबसे पहली बात, कंपनी के ऊपर इतना करेक्शन क्यों है, इतना हेजिटेट क्यों है, क्योंकि उसके पीछे रीजन भी है। क्योंकि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे खराब होते चले गए क्योंकि पिछले सालों में कंपनी का 750 करोड़ के आसपास सेल्स था, वो घट के 450 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी की जो सेल्स है बहुत हद तक कम हो चुके हैं। एक्सपेंस को भी कंपनी 50% कम कर चुके हैं और अब कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से 94 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कई हद तक यहाँ पे कम हो चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन बना, जो जो डेटा अपडेट बना, उस अपडेट के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर अभी भी प्रेशराइज है क्योंकि इस प्रेशराइज होने के पीछे एक रीजन भी है। वो रीजन मैं आपको बता दूं, कंपनीज के ऊपर खुद अंदर में मतलब इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा जो सेक्टर है उस सेक्टर में स्लो डाउन है और इस सेक्टर के स्लो डाउन चल रहे मतलब स्लो डाउन के चलते हुए कंपनी के ऊपर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिले। अभी मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी इस खराब टाइम में भी खुद के CWIP को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो CWIP को बढ़ाते चले जा रहे हैं मतलब खुद के जो कैश है वो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगाते चले जा रहे हैं। अभी देखिए कंपनी के तो डेप्थ लगातार कम होता देखने को मिले और रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। मतलब एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन है इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक, हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा और इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है 5paisa capital.com। देखिए 5paisa capital.com एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के भी एक रैंकिंग है और कंपनी पुराना कंपनी भी है। अराउंड 2007 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है आप देख सकते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस है, साथ ही साथ डिपोजिटरी सर्विसेज का भी बिजनेस है, रिसर्च टीम है कंपनी का, डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल की भी प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस कंपनी के जो प्रोमोटर है वो निर्मल जैन जी है। निर्मल जैन जी जो IIFL ग्रुप के भी प्रोमोटर है। IIFL सिक्योरिटीज एंड IIFL फाइनेंस दोनों कंपनीज के भी प्रोमोटर निर्मल जैन जी है। तो आप कहेंगे सर निर्मल जैन जी इसके प्रोमोटर है तो क्या फायदा होगा, 5paisa capital को क्या फायदा होगा? देखिए सेबी ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया IIFL जो सिक्योरिटीज कंपनी है, मतलब 5paisa capital के जैसे ही एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, तो उसके ऊपर सेबी ने एक आरोप लगाया और सेबी ने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन कर दिया एटलीस्ट 3 साल वो कोई न्यू कस्टमर ऐड नहीं कर पाएंगे। और इसका प्रोमोटर इतना स्ट्रांग है, मतलब निर्मल जैन जी इतना स्ट्रांग है, उन्होंने फटाफट एक डिसीजन लिया कि जितने सारे कस्टमर वो IIFL के लिए लेके आते थे वो कस्टमर अभी 5paisa के लिए लेके आ रहा है। मतलब डिसीजन जो प्रोमोटर डिसीजन जल्द से जल्द लेंगे वही प्रोमोटर एक अच्छा खासा माना जाता है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा अपडेट के कारण कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कंपनी का मार्केट कैप देखिए 1600 करोड़ के आसपास है, कंपनी का ROC तो एक एवरेज लेवल के आसपास है, कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो, कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी वो भी देखिए 62 के आसपास देखने को मिले। और कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो देखेंगे सेल्स का रिजल्ट है,
और कंपनी के एक्सपेंस के भी डेटा है और कंपनी के देखा जाए तो नेट प्रॉफिट जो है वो भी आपको हमेशा पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। हाँ, इस बार रिजल्ट थोड़ा सा खराब हुआ जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला। देखिए, हमेशा मैं आपको यही बताते आया हूँ कि रिजल्ट आने से पहले ही अगर शेयर में आपको बिग फॉल देखने को मिले तो सोचना रिजल्ट खराब आने का चांसेस है। मतलब क्या है, कोई भी शेयर अगर भागते चले जा रहे हैं और अचानक कंपनी कोई भी सपोर्ट रजिस्टर ना मान कर ही एक बिग फॉल दिखाए तो सोचना उसका रिजल्ट आने से पहले अगर इस तरीके से करेक्शन हुए तो सोचना कंपनी के रिजल्ट खराब आने का चांसेस है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बना तो इसलिए कंपनी के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला है। अभी देखिए कंपनी जिस तरीके से पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करके नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं, अगर इस स्ट्रांगली सपोर्ट को ब्रेक करे, स्ट्रांगली सपोर्ट मतलब कंपनी की जो स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट है 480 लेवल का, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा-सा फॉल देखने को मिल सकता है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो मैंने ट्रेड लिया वो कुछ इस तरीके से था, कप विद हैंड पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद ऊपर भी गया और उसके बाद नीचे भी रिटेस्ट कर चुके हैं। इस लेवल को वो रिटेस्ट किया है और मुझे लगता है जिस तरीके से वो डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है कि फिर से वो उस लेवल को रिटेस्ट करेगा। अगर 480 लेवल का वो रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया तो ठीक है, अगर नीचे आए तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। देखिए अलग-अलग सिचुएशन बन सकता है तो इसके लिए तैयार रहिएगा। आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम किया है उस बेसिस में तैयार रहिएगा और मेरा काम है सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करना। आपका काम है इस सारे इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्ट्रार और एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आपको अगर काम करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके ही काम करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड। तो पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड जो एक छोटा-सा कंपनी है, सिर्फ 90 करोड़ का कंपनी है और इस कंपनी के बारे में एक चीज़ को मैं बता दूँ, इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले 4 बार ज़रूर रिसर्च कर लेना और कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी वो अपडेट है, कंपनी स्प्लिट देने वाला है। तो जल्द से जल्द स्प्लिट का अपडेट आ जाएगा, तो उससे पहले कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिली तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।